Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Welcome, sister. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Soul Reflections. Thank you. पिछले एपिसोड में हमारी बात हो रही थी कि जब बच्चे आते हैं घर तो पूछते हैं कि डैडी हम ये करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं, आप क्या कहते हैं, ऑल दैट। तो जब हमने उनको अपना ओपिनियन दिया या एक बात समझाई तो नहीं 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 मैं तो यही कर रहा हूँ। तो वहाँ लगता है कि यार ये तो हमको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, या तो हमको पूछो ही नहीं और जो करना है बोलो कि हम ये करने जा रहे हैं। हर चीज में रिस्पेक्ट आती है। तो ये सोचते सोचते मैं एक इस पे देख रहा था, इससे कनेक्टेड एक लाइन पढ़ता हूँ मैं आपके लिए। बहुत सुंदर लाइन है। इफ यू फील हर्ट बाय पीपल, recognize that they are not hurting you because you are you, but because they are them. Yes, this is very beautiful. ये लाइन हम अलग अलग तरह से हम मतलब बहुत सारे रूपों में इसी बात को बार बार सुन सकते हैं कि what they are doing, how they are behaving is because they are them. हम कहते हैं मुझे हर्ट किया, मेरे साथ ऐसे बात की, मुझे डिसरिस्पेक्ट की, मेरे साथ ही क्यों हर बार ऐसे करते हैं। We feel it is about who we are. We feel वो हमारे साथ, जैसे आपने पिछली बार कहा, जानबूझकर मेरे साथ ऐसे करते हैं। हाँ, जब मैं कुछ बोलता हूँ ना तो ऑपोजिट करके ही दिखाते हैं, just to show that I don't respect you. तो we feel it's something about us कि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे ना। It says it's not because of who you are, it's because of who they are, which means साक्षी होकर इसको एक मिनट देखते हैं। What is detachment? Detachment means अपने ओपिनियन से, अपनी रिकॉर्डिंग से जो यहाँ हुई है आत्मा पे, अपने नजरिए से डिटैच होते हैं। Okay. डिटैचमेंट मीन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमें लगता है डिटैचमेंट मीन्स लोगों से डिटैचमेंट, मोह माया से। डिटैचमेंट मीन्स हर सीन में पहले अपने नजरिए से डिटैचमेंट। साक्षी होके देखना। जब तक मैं आत्मा अपने नजरिए से डिटैच नहीं होंगी, मैं आपको नहीं समझ सकती, मुझे आपके प्रति कंपैशन नहीं हो सकता, मैं आपको अंडरस्टैंड नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने नजरिए से अटैच्ड हूँ। इट्स लाइक ये कुर्सी है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो जब तक मैं इस कुर्सी से अटैच्ड हूँ, मुझे सीन सिर्फ इस तरफ से दिखाई देगा, लेकिन आपको सीन क्या दिखाई दे रहा है? मुझे आप दिख रहे हैं। हाँ, और सीन पीछे पेड़ दिख रहे हैं, और पीछे कैमरामैन, शूटिंग, लड़के लोग, और उनके पीछे बंगले दिख रहे हैं। ये सब दिख रहा है। मुझे सड़क दिख रही है, मुझे वायर दिख रही है, केबल दिख रही है। अब जो आपको दिख रहा है और मुझे दिख रहा है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है। इस केस में जो दिखना डिफरेंट है वो इस फिजिकल आइज के थ्रू है। सीन जो आपको दिख रहा है, सीन जो मुझे दिख रहा है, इसमें भी इफ आई रिमेन अटैच्ड टू माई पोजिशन, अगर मैं इस कुर्सी से अटैच्ड रहूं और आपके सीन को ना देख पाऊं, तो मैंने अपना सीन सुनाते रहना है, आपने अपना सुनाते रहना है, एंड वी विल नेवर अग्री, राइट। अब एक होगा कि हम एक्सेप्ट करें कि आपको डिफरेंट दिख रहा है, मेरे को डिफरेंट दिख रहा है, लेकिन अगर हमने वो एक्सेप्ट नहीं किया तो मैंने कहा आप गलत बोल रहे हैं। कौन से बच्चे? यहाँ तक बोलो कि मैं अंधा हूँ क्या? कांट आई सी दैट? मैं जब बोल रहा हूँ तो आपको इतना विश्वास नहीं है मेरे ऊपर? मतलब मैं इतनी उम्र में बड़ा हूँ, दुनिया देखी, क्या कहाँ चला जाता है इवन इन दिस सीन। तो अब हम इस पे कितना समय आर्ग्यू कर सकते हैं? जीवन भर, क्योंकि जीवन भर आपको वही दिखेगा, मुझे यही दिखेगा। ऑल दैट आई नीड टू डू इज कि थोड़ा सा शिफ्ट होना और आपकी पोजीशन से सीन को देखना, एंड एक क्षण में मैंने कहना है कि जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी पोजीशन से देखने के लिए मुझे अपनी पोजीशन से शिफ्ट होना पड़ेगा। Yeah, physical shift is easier. But at least we need to understand the equation.
इक्वेशन कि हमें शिफ्ट होना पड़ेगा, शिफ्ट हुए बिना दिखेगा नहीं। फिजिकल है, लेकिन फिजिकल है। लेकिन किसी के संस्कार, किसी के जो अलग संस्कार है, मैं वो संस्कार में डूब के कैसे देखूंगा? पहले ये समझ में आ गया हमें कि हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। हाँ, मैं अगर अगर आके अपना मुंह घुमाऊं उधर, हाँ। जिस तरह आपकी आंखें हैं, राइट। या आपके बाजू बैठ के देखूं हाँ। कि भाई वाकई पीछे यहाँ से ये दिख रहा लेकिन है, वहां वो से वो दिख रहा करने के लिए आपको अपनी है, यहाँ कुर्सी से से उठ के, शिफ्ट होना पड़ेगा, यहाँ से, विच मीन्स अपनी चेयर से डिटैच्ड। ओके, अभी आप अपनी कुर्सी से अटैच्ड है। जब तक आप अपनी कुर्सी से अटैच्ड रहेंगे आपको मेरी साइड का सीन दिख ही नहीं सकता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज आप अपनी चेयर से डिटैच्ड हो जाए। तो डिटैचमेंट बिकम्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप मेरा नजरिया देखना चाहते हैं, अगर आप डिटैच्ड नहीं होते, आप सिर्फ एक्सेप्ट कर ले कि मेरा सीन डिफरेंट है तो भी कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप नहीं वो एक्सेप्ट कर पा रहे तो आपको अपनी चेयर से डिटैच्ड होना पड़ेगा, मेरी साइड पर आना पड़ेगा और मेरी तरफ से सीन को देखना पड़ेगा। अब ये आपने कहा फिजिकली करना इजी है, संस्कारों के लेवल पर मैं आत्मा अपने संस्कार के थ्रू ही सीन को देख सकती हूँ। एक होता है आत्मा इन आंखों के थ्रू कुछ देखती है, एक होता है आत्मा अपने संस्कारों के थ्रू कुछ देखती है। एक ही परिस्थिति को दो आत्माएं कंप्लीटली डिफरेंट क्यों परसीव करेंगी? क्योंकि उनका दोनों का संस्कार डिफरेंट है। हाँ, लाइफ का एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो एक्सपीरियंस से संस्कार बने ना। इस केस में दोनों की पोजीशन डिफरेंट है कि आप अलग एंगल पे बैठे हैं, मैं अलग एंगल पे बैठी हूँ, तो हमें सीन अलग दिख रहा है। फिजिकल सोल के लेवल पर दो आत्मा का संस्कार डिफरेंट है। इसीलिए कई बार हम कहते हैं इनको ये बात दिखाई क्यों नहीं दे रही है। तो दिख क्यों नहीं रहा मतलब कौन नहीं देख पा रहा? ये आंखें तो देख पा रही है ना, कौन नहीं देख पा रहा? आत्मा देख नहीं पा रही है अपनी गलती, आत्मा देख नहीं पा रही है कि ये प्रॉब्लम है, आत्मा देख नहीं पा रही कि इतना सा चेंज कर लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसको दिखाई क्यों नहीं देता? तो दिखना मतलब इसके पास वो वाला संस्कार क्यों नहीं है। तो एक ही सिचुएशन में दो आत्माएं अपने संस्कार के थ्रू उस सिचुएशन को देखेंगे। ये लाइन हमारा मंत्र होना चाहिए जो हम दिन में पता नहीं कितनी बार रिपीट करें, क्योंकि सारी जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स है वो इसी अज्ञान की वजह से है। क्योंकि ये बात हमने कभी रिकॉर्ड नहीं की कि दो आत्माएं डिफरेंट संस्कार के थ्रू उसी बात को डिफरेंटली देखेंगे। अब अगर मुझे आपके नज़रिए से कोई बात को समझना है तो मुझे अपने नज़रिए को क्या करना पड़ेगा? डिटैच होना पड़ेगा। डिटैचमेंट जो सबसे सूक्ष्म होती है वो है डिटैचमेंट टू माय ओन ओपिनियन, डिटैचमेंट टू माय आइडिया व्हिच इज राइट। वी आर नॉट सेइंग कि माय ओपिनियन इज रॉन्ग, लेकिन मुझे दूसरे को समझने के लिए अपने आइडिया से डिटैच होकर ही दूसरे के नज़रिए को देखना पड़ेगा। जैसे आपने पिछली बार कहा, एक का ओपिनियन है कि आईपैड बच्चों के लिए ठीक नहीं है, दूसरे का ओपिनियन है लेकिन बच्चा खा नहीं रहा। लेकिन वो दूसरे के ओपिनियन को समझने के लिए आपको एक क्षण के लिए क्या करना पड़ा? उनके नजरिए से देखना तो बड़ा बात को। मदर की फीलिंग है, हाँ, प्लस बच्चे के इतना हंगामा कर रहे हैं। राइट। अगर आईपैड नहीं हो तो कभी चम्मच फेंक रहे हैं, कभी यस। किसी से बात कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन ये सारी चीज समझने के लिए किस नजरिए से देखना पड़ा उस परिस्थिति को? आइदर मैं उस सिचुएशन से गुजरूं। आप उसी सिचुएशन में अभी आप भी बिलीव करते हैं कि खाना खिलाना है बच्चे को, मदर भी बिलीव करती है कि खाना खिलाना है बच्चे को, लेकिन आप ये बिलीव करते हैं, ये आपका ओपिनियन है कि आईपैड नहीं देना। आप भी राइट है, लेकिन आपको उनको समझने के लिए क्या करना होगा? उनके नजरिए को देखना पड़ेगा।
मतलब अपने नजरिए से एक क्षण के लिए हटना तो पड़ेगा। नहीं, लेकिन एक बात, एक दूसरे एंगल पे आते हैं। फिर एक दिन फिर मैं उनको दूसरे कमरे में ले गया और स्ट्रिक्टली बोल दिया, यहाँ बैठना है और खाना है, नो आईपैड। इसके बाद आपको आईपैड भी मिलेगा खाने के बाद, टीवी भी मिलेगा, बाहर घूमने भी जाएंगे, सब बैठो चुपचाप शांति से खाए। राइट। ट्राई करूं, करने के बाद तो होता है ना। वो आपने किया ना, वो तो एक अलग सोल्यूशन है कि आपने जाकर उस बात को अपनी तरफ से रिजॉल्व किया। आपने बच्चों को खाना खिलाया तो अपने तरह से खिलाया। Here we have to try and understand कि दूसरे का नजरिया, और that person is not like me, what can I could do that person cannot do। that person will do it differently, सही बात है। लेकिन that person is right। वैसे तो दुनिया में everybody is right। जब तक हमने कंपैशन नहीं क्रिएट किया, गांठें बहुत बन जाएंगी रिश्तों के अंदर। सही बात है, दूरियां बढ़ जाती है। दूरियां बढ़ जाएंगी, गांठें बढ़ जाएंगी। तो सबसे पहले हमने जो चेक करना है कि मैं आत्मा अपने ऊपर रिकॉर्डिंग क्या कर रही हूँ। पहले हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे ये समझते नहीं हैं, इनकी बुद्धि कम है क्या, इनको समझ नहीं आता। अब ये रिकॉर्डिंग की जगह हम दूसरी थॉट कौन सी क्रिएट करेंगे? हम ये थॉट क्रिएट करेंगे, ये आत्मा का संस्कार डिफरेंट है, इस आत्मा को अपने नजरिए से यही दिखाई दे रहा है। आपने एक बहुत सुंदर लाइन मुझसे कही थी एक बार, वी कैन ऐड दैट ऑल्सो। आपने मुझे एक बार कहा था, कभी कभी हमें ये भी सोचना चाहिए, इनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, इनके फ्रेंड्स, इतने लोगों का इन्फ्लुएंस जो इन पे पड़ा है, yes, वहां से भी तो गिनना है ना, right, कि कहाँ से इनके पास आया। बट वो सिर्फ एक सेट ऑफ पेरेंट्स से भी नहीं ना, पता नहीं कब 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 कौन से हाँ, पेरेंट्स। कहाँ से इस बेचारे को, मतलब बेचारा इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूँ, हाँ, फॉर इजियर वर्ड फॉर कंपैशन, हाँ, कि इतना तो इसको मत ब्लेम करो, हाँ, इसको भी कहीं से मिला है ना, हाँ, वर्षे में। लेकिन जब हम बेचारा भी कहेंगे तो हम अंदर सूक्ष्म में ये लेबल कर रहे हैं कि वो गलत है, कमजोर है, रॉन्ग है, वो डिफरेंट है। एनर्जी राइट पेज नहीं है क्या? कि उसका नजरिया मेरे से डिफरेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो उसके संस्कार के थ्रू उसको वो ही दिखाई दे रहा है अभी। यू मीन सो अगर मैं सोचूं कि इस बेचारे को ये पेरेंट्स से मिला, ये मिला, लेकिन फिर ये सॉल्व नहीं हुआ, हाँ, अंदर से दिल में तो यही है कि इसके पास ये गलत हैबिट है, राइट, और ये गलत हैबिट इसको कहीं अपने संस्कारों से, अपने पेरेंट्स से मिली है, लेकिन गलत तो है। वो अपना ओपिनियन चेंज नहीं हुआ मेरा, तो उसको इसका मतलब ये चेंज अगर नहीं करेंगे तो एनर्जी चेंज नहीं नहीं होगी। होगी। You're right। एंड वो सिर्फ ये छोटी चीजों में नहीं, लेकिन इक्वेशन सेम है, चाहे वो छोटी सी बात है चाहे वो बहुत बड़ी बात है। अगर कोई हमारे साथ बहुत 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 गलत कर रहा है, चाहे वो चीटिंग है, चाहे वो मैनिपुलेशन है, चाहे वो सब कुछ जो आज घरों में हो रहा है, अगर कोई कर रहा है, लेकिन हमें अब सॉल्यूशन की तरफ जाना है, वेरी इंपॉर्टेंट, हमें सॉल्यूशन की तरफ जाना है, हमें हीलिंग की तरफ जाना है। नहीं तो हम खुद को भी दर्द देते रहेंगे, उनको भी दर्द भेजते रहेंगे, वो और दर्द में जाएंगे, गांठें और बनती जाएंगी। 50% के कॉन्फ्लिक्ट को 50 से 40-30 करके कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करना है। कुछ भी नहीं खत्म कर सकते, 50 को 50 तक रखना है, एटलीस्ट, है ना। अगर सपोज खत्म नहीं होता है, वी फील लाइक दैट, जबकि खत्म होगा, कम होगा, लेकिन अगर हमें अभी लग रहा है कि वो कम नहीं हो सकता, खत्म नहीं हो सकता, 50 को 50 तक तो रखेंगे। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताइए ना। प्रैक्टिकल रिकॉर्डिंग सोल पे क्या होनी है, थॉट मुझे क्या क्रिएट करनी है। सामने वाला सपोज कुछ बहुत मेरे अनुसार बहुत गलत कर रहा है, बिजनेस में कोई धोखा दे रहा है, कोई रिश्तों में चीट कर रहा है, कोई धन में अपने लिए सारा इकट्ठा कर रहा है, शेयर नहीं कर रहा है, सो मेनी थिंग्स, नो बिगर थिंग्स दीज आर। लेकिन ये भी वो आत्मा क्यों कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि कभी ना कभी तो वो संस्कार क्रिएट हो गया है। वो जो आपने आज लाइन पढ़ी, वो मेरे साथ वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो मेरे साथ कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं
क्योंकि वो उनका संस्कार है, इसलिए नहीं कि मैं हूँ, बिकॉज वो है। कि क्योंकि वो है। विच मीन्स अगर कोई आज मुझे चीट कर रहा है, चाहे वो कारोबार में है, व्यापार में है, रिश्तों में है, अगर कोई चीट कर रहा है, वो इसलिए नहीं चीट कर रहा क्योंकि मैं जो हूँ उसके लिए वो चीट कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो करना उनका संस्कार है। सही बात है। अगर वो संस्कार उनका नहीं होता तो वो ना करते। तो वो जो कर रहे हैं वो मेरे साथ नहीं कर रहे, वो अपने संस्कार के वश कर रहे हैं। वी हैव टू रिमेम्बर, आत्माएं अपने संस्कारों के वश होती है। कहते हैं ना, आदत से मजबूर। आदत से मजबूर, विच मीन्स अपने संस्कार के परवश है वो आत्मा। और कई लोग बोलते हैं कि ना चाहते हुए भी मैं कर जाता हूँ, ना क्योंकि चाहते हुए मैं बोल जाता हूँ। तो संस्कार, कितनी बार सोचता हूँ कि हाँ मैं चुप रहूं, लेकिन नहीं रह जाता। राइट, तो संस्कार के परवश हैं। अब मुझे क्या रिकॉर्ड करना है? मेरे साथ ऐसा कोई कुछ कर रहा है, मुझे यहाँ क्या रिकॉर्डिंग करनी है? पहले क्या रिकॉर्डिंग हो रही थी? समझते नहीं, बेसमझ है वो सारी। ही ऐसे हैं। अब रिकॉर्डिंग क्या करनी है? वो आत्मा, अगर कोई बहुत बड़ी चीज है ऐसी, वो आत्मा अपने संस्कार के परवश है अभी। जैसे ही मैंने ये थॉट क्रिएट की, वो आत्मा अपने संस्कार के परवश है, तो मेरी तरफ से वाइब्रेशन कौन सी जाएगी उधर? एक्सेप्टेंस की नहीं जाएगी, लेकिन समझ पॉजिटिव की तरफ गया तो सी द अर्लियर एनर्जी, टोटली नेगेटिव है ना, टोटली ये नेगेटिव। पर्सन ही, आदमी ही बुरा है बोल दिया था। राइट, गलत है, जानबूझ के ऐसा करता है, मुझे तंग करने के लिए करता है, मुझे ही हर्ट करते हैं बार बार। ये बहुत हेवी एनर्जी है। अब ये क्या एनर्जी है? अब रिकॉर्डिंग, ये आत्मा इस क्षण अपने इस संस्कार के परवश है। दोनों में फर्क, दोनों में फर्क हो गया। वो बहुत हैवी थी नेगेटिव एनर्जी, जब वो एनर्जी किसी और को जाएगी जो ऑलरेडी अपने किसी संस्कार के परवश है, और उसको नेगेटिव एनर्जी मिलेगी, तो वो आत्मा क्या हो जाएगी? वो तो और डिप्लीट हो जाएगी। दैट्स व्हाई वी सेड 50 को, प्रॉब्लम को 50 रखना है। वो तो और 75 हो जाएगी। सोल डिप्लीट हुई ना, अगर वो आत्मा डिप्लीट हुई, उसका अपने संस्कारों को चेंज करने के चांसेस जीरो हो गए ना। जीरो हो गए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस प्रोसेस में मैं भी डिप्लीट हो गई। हाँ, ये तो मैं सोचा ही नहीं था। मैं डिप्लीट हुई ना। जितनी बार आप वैसी वाली थॉट्स क्रिएट करेंगे तो आप डिप्लीट नहीं जरा होंगे। एक्सप्लेन कीजिए, आपने कहा था ना, अगर मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ गलत, हाँ, या ये नेगेटिव है, ये मुझे एक लाइन बड़ी अच्छी याद आई मुझे। दो दोस्त मिले थे और एक लड़ने लगे, तो वो जाने के बाद मुझसे कहता है, वो दिस पर्सन नो ब्रिंग्स आउट द वर्स्ट इन मी। brings out the worst in me। हाँ, ही ब्रिंग्स आउट द हाँ, वर्स्ट, मैं नहीं हूँ। हाँ, लेकिन वो वर्स्ट मेरे अंदर रिकॉर्डेड है ना, वो है रिकॉर्डेड ना, निकल के आ ही नहीं सकता। नहीं तो हाँ, तो मैं थोड़ी अगर बोल, वो आत्मा के अंदर पावर होती कि वो वर्स्ट निकाल सके, तो वो हर एक आत्मा में निकालेगी सेम चीज। ये भी सही बात। पर वो तो होता नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट सोल्स उसी आत्मा के प्रति अलग अलग तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो आत्मा doesn't bring out the worst in anybody. If that soul can bring out the worst or the best in anybody, फिर वो तो आत्मा हर एक के अंदर कर दे। So it's not about them. It is when they are the way they are, what do I bring out? I have That means संस्कार। somewhere मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं सोचता हूँ वो सोचे, जैसे मैं चाहता हूँ वो करे। राइट, तो वो तो कभी होने नहीं वाला। अब जो आपने कहा डिप्लीशन, जब आपने किसी के लिए नेगेटिव सोचा, उनकी असलियत को देखते हुए सोचा। सपोज मेरे अंदर चीटिंग का संस्कार है, मैंने आपको चीट किया, झूठ बोला, रिपीटेडली किया, रिपीटेडली बातें छुपाई, ये सब मैंने किया, ये मेरा संस्कार है, ये मेरी रियलिटी इस क्षण है। अब ये प्रॉब्लम मेरे अंदर 50% है। अब आप मेरे बारे में जब वो वाली सारी थॉट्स क्रिएट करेंगे कि
कि ये ऐसे हैं, हर्ट किया, मेरे साथ ही ऐसे करते हैं, बुरे हैं, बेसमझ हैं, ये सारी जो थॉट्स क्रिएट की, ये मेरे तक पहुंची तो मैं आत्मा 50 से 75 डिप्लीशन पे चली गई। जी, मैं तो चली गई। आपका क्या हाल हुआ? यही सोच के मैं परेशान हो रहा हूँ आप सोचिए ना कि खुद। ये दो तरफ की तलवार होगी, दोनों साइड की एज। हाँ, उधर भी हो गया, इधर भी नुकसान हो गया। आपने मेरे बारे में ऐसा सोचकर अपनी बैटरी को क्या किया? मैं भी तो डिप्लीट हो गया। आपने कितनी थॉट्स क्रिएट की ऐसी? मैं आज तक ये सोच रहा था सिस्टर कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो फैक्ट बता रहा हूँ, ये आदमी ने ऐसा किया, ऐसा किया, आप ऐसा किया। सिर्फ पॉज करें, अब भी कर लें। आप ये थॉट्स क्रिएट करते जाए माइंड के अंदर, और ये कितनी नंबर क्रिएट हो जाएगी, क्वांटिटी कितनी क्रिएट होने वाली है ये। बाप रे। कितनी थॉट्स हम क्रिएट करते हैं ऐसी। ये एक एक थॉट क्वालिटी हमें पता है। मेरे 90% व्हाट्सएप पे तो यही आते हैं। व्हाट्सएप तो इंफॉर्मेशन है ना हाँ किसी तो और के नहीं, बारे मैं में। देख हाँ, क्रिएट होते नहीं, फलाने ने ये किया, फलाने ने किया, उसने बोला। ऐसे ही जैसे मैं आपसे कह रहा था कि राइट। मैं अभी तक ये समझ रहा था, मैं तो फैक्ट बोल रहा हूँ, उसमें क्या है, ये आदमी ने ऐसा ऐसा किया, इतना चोर है, इतना ये खराब काम किया, मैं तो आपको बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। लेकिन इस देते हुए एक तो उसकी तरफ मैं अपने इतनी गंदी वाइब्रेशन भेज रहा हूँ। वो तो मेरी डिप्लीशन हुई क्योंकि मुझे आपसे वो नेगेटिव एनर्जी मिली। आपका क्या हाल मैं हुआ? खुद डिप्लीट हो गया उसमें। क्योंकि आपने कितनी थॉट्स क्रिएट की, कितनी थॉट्स क्रिएट की, राइट? ये जब हम सोचना शुरू करते हैं ना, अगर हम कभी बैठकर कोई हमें गिन के बताए कि हमने कितना सोच लिया, हम 1000, 2000, 5000 नेगेटिव थॉट्स तो ऐसे ही क्रिएट कर देंगे। और फिर एक दिन नहीं होगा ना ये थिंकिंग तो कई दिन चलेगी, फिर कई ये बार हमारा कई संस्कार बन जाता है फिर। तो संस्कार तो बन ही गया। अब जैसे आपने इतनी सारी ये थॉट्स क्रिएट की मेरे संस्कार को देखते हुए, तो आपकी डिप्लीशन हुई। अब जैसे ही आपका ये संस्कार बना, आपने औरों के बारे में भी फिर ऐसे ही थॉट्स क्रिएट करनी है क्योंकि वो आपका संस्कार बन गया फिर। अब अगर ये सारी थॉट्स की जगह आप एक थॉट सिर्फ क्रिएट करते, चीटिंग मैं कर रही हूँ, झूठ भी मैं बोल रही हूँ, गलत काम मैं कर रही हूँ, आप सिर्फ एक थॉट अगर क्रिएट करते कि इस क्षण ये आत्मा अपने संस्कार के परवश है, फिर उसको और पॉजिटिव कैसे करना है वो हम और आगे देखेंगे। बट राइट नाउ आई हैव टू स्टॉप माय नेगेटिव थिंकिंग, आई हैव टू स्टॉप माय डिप्लीशन। मुझे 50 की प्रॉब्लम को 50 पे रखना है, फिर उसके बाद मुझे उसको 50 से 40, 30, 20 पे लेके जाना है, लेकिन पहले 50 को 75 होने से रोकना है। 50 को रोक के फिर 50 को 25 करना है आप फिर। सिर्फ अभी किसी को भी अपने सामने लेकर आइए जी। जिसके बारे में हमारी ऐसी थिंकिंग चलती है, जिनके लिए हम सोचते हैं कि वो हमारा कहना नहीं मानते, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उन्होंने हमें धोखा दिया, हर्ट किया। कोई एक को अपने सामने लेकर आए अभी, ऑन द स्क्रीन ऑफ योर माइंड। जी। एवरीबडी डज इट राइट नाउ। अब चेक करें कि हम वो जो सारी थॉट्स उनके लिए क्रिएट करते आए हैं अभी तक, वो उनको भी डिप्लीट कर रही है, हमें भी डिप्लीट कर रही है, राइट? अभी सिर्फ उस सारी थॉट्स को एक थॉट से रिप्लेस करते हैं। पिछले जन्मों की वजह से, इस जन्म में अलग अलग परिस्थितियों की वजह से, जो इन्फ्लुएंसेस पढ़े जीवन में, फैमिली वगैरह, जो भी चीजों की वजह से, परिस्थितियों की वजह से, इस समय ये आत्मा इस संस्कार के परवश है। जितनी बातें याद आएंगी, पास्ट याद आएगा, उन्होंने जो किया वो याद आएगा। हर बार जब मन रोएगा, उस मन को क्या कहना है? वो आत्मा इस संस्कार के परवश है। अब सिर्फ अपनी चेकिंग करें कि वो लंबी सीरीज ऑफ थॉट्स जो चल रही थी, और ये एक थॉट बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, रियलाइजेशन, एम्पैथी, एम्पैथी फॉर द अदर सोल, वो सारी थॉट्स में और ये एक थॉट में कितना फर्क होगा? ये एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। ये नेगेटिव कितनी सारी थॉट्स हैं? बहुत सारी। ये कितनी है? एक है। आज की डिजीज, बीमारी क्या है हमारे को? ओवर थिंकिंग, ज्यादा सोचना। ज्यादा क्यों सोच रहे? क्वालिटी सही नहीं है।
जैसे ज्ञान से, अंडरस्टैंडिंग से अपने क्वालिटी को भी सही नहीं है और मन भी अशांत है ना। क्वालिटी सही नहीं है, मन भी अशांत है, नहीं, क्वालिटी सही नहीं है इसलिए मन अशांत हो जाता है ना। Okay. मन अशांत हमारा कब हो गया? हम ऐसा सोचते गए तो मन अशांत हो गया। अब जैसे ही आपने मन को ये थॉट दी जी, वो आत्मा अपने संस्कार के परवश है, तो मन क्या हो जाएगा? फिर शांत हो जाएगा। शांत होना मतलब चुप हो जाएगा ना, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। चुप हो गया, थिंकिंग बंद हो गई। उसको लॉजिकली मतलब प्रैक्टिकली राइट, उसको समझा दिया और वो समझ जाएगा। उसका जो हर्ट है, अंदर जो चोट लगी है आपको, वो अभी है। इट्स नॉट गॉन, बट वी आर वर्किंग टुवर्ड्स हीलिंग इज बिग। हीलिंग। एटलीस्ट 50 की प्रॉब्लम अभी 50 पे रुकी है। अभी हीलिंग वो नहीं हुई कि हमारा 50 से चोट खत्म हो गई, 0 पे चली गई। रेडी फॉर हीलिंग। यू आर रेडी फॉर हीलिंग। मोर इम्पोर्टेंट इज यू आर नॉट इंक्रीजिंग द पेन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आप सामने वाले को वो नेगेटिव एनर्जी भेज कर उनको भी डिप्लीट नहीं कर रहे। वी हैव टू रिमेंबर दिस। अगर हम अपनी थिंकिंग से दूसरों को डिप्लीट करते हैं तो दर्द हमें ही होने वाला है उसके बाद। अगर मैंने आपको वो नेगेटिव थिंकिंग भेजी, आप और डिप्लीट हुए, आपने और वो कर्म किया, मुझे और चोट लगी, मैंने और दर्द क्रिएट किया, फिर मैंने और थिंकिंग भेजी, आप और डिप्लीट हुए, आपने और वो किया, मुझे और चोट लगी। कहाँ तक पहुंचेंगे इस तरह से? सिस्टर, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रह गया मेरा कि हाउ कैन आई डिप्लीट समबडी एल्सेस एनर्जी। मैं अगले एपिसोड में आपसे पूछूंगा। ओके जी, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। If you feel hurt by people, recognize that they are not hurting you because of who you are. Their behavior and words are a reflection of their personality. We get hurt because we feel they are behaving that way with us. They are behaving according to who they are. To understand the other person's behavior, we need to detach from our perspective. We will not understand their sanskar and have compassion till we detach from our way of looking at the situation. Same situation will be perceived by two souls in a different way because of their different sanskars. Let us label their perspective as different, not as wrong or bad. When people are not right to us, the thoughts of hurt deplete us and them. To stop further depletion, we need to understand them and create a recording on our mind. In previous birth or this birth, due to family or other situations, this soul has created this sanskar. They are under the influence of their sanskar. This will record compassion and sympathy and not insult and betrayal.